नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्टीक है। वो है शनि की राशि के ऊपर। शनि इन 6 राशियों में विराजमान हो, शुभ प्रभाव में विराजमान हो, थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो तो भाई जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म ले तो भी उसका सफल होना, उसका धनी होना तय है। शनि न्याय का कारक ग्रह है। शनि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। तो शनि किन किन राशियों में हमें राजा बनाता है वो राशि है। सबसे पहले आपकी 2 नंबर की राशि, शुक्र की राशि, वृषभ राशि। जब शनि वृषभ राशि में होता है जातक में एक बैलेंस होता है। किसमें बैलेंस होता है कि अपने आप को स्थिर रखे, स्टेबल रखे और इंजॉय भी करे। पैर छोड़ता नहीं अपने, पहले पैसे कमाता है, फिर उड़ाता है, फिर खर्च करता है, सेविंग करके खर्च करता है। और जातक को जो फजूल खर्च की आदतें हैं वो नहीं होती। अगर थोड़े से अशुभ प्रभाव में हो तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो भी दिखावे पर करेगा, अदरवाइज फिजूल खर्च की आदतें नहीं होती। और ये शुक्र की राशि है। शुक्र क्या है? शुक्र कहता है जी मैं तो गुरु हूँ। शुक्र कहता है मैं तो लग्जरी का कारक हूँ। तो शुक्र की राशि है, रिस्पॉन्सिबल रहें। जितना रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बड़े से बड़ा मुकाम आप हासिल करेंगे। और ये आपको गलत दिशा में मेहनत करने से बचाता है। आपकी मेहनत की दिशा और दशा शनि बिल्कुल सही रखेगा। ऐसी दिशा और दशा रहेगी कि आप कमाई भी बहुत करोगे, इंजॉय भी बहुत करोगे, समाज में नाम भी बहुत होगा। और जातक छोटा सा कोई सुख मिल जाए उसे इंजॉय करता है। एक चीज की कमी होती है, किसी से मदद नहीं मांगता। तो मदद मांगनी आप सीखिए। जब मदद मांगनी आप सीख गए उस दिन आप पॉलिटिक्स में भी बहुत अधिक कामयाब हो जाएंगे। जो आपके पास है उसे किसी के लिए छोड़ना नहीं। कोई कितना ही आपके नजदीक हो, लेकिन जो आपके पास है किसी के लिए छोड़ना नहीं। दुनिया के सामने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं सबके प्रति वफादार हूँ, मैं सबका सच्चा मित्र हूँ। शुक्र शनि का योग एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा बैलेंस जिसमें डिसेंसी भी दिखती है कि आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा योग जिसमें कभी कभी शातिरपन भी दिखता है। और लग्जरी के पीछे नहीं भागना। होता भी ऐसा ही है कि शुक्र के घर में शनि हो, जब जातक लग्जरी के पीछे अधिक भागता है, शनि कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस पैदा कर देता है कि उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो जातक फिर पीछे आ जाता है। और सबसे बड़ा गुण कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत से जातक भाग्य का निर्माण करता है और स्टप बोर्न होता है, जो करना है तो करना है। जातक पैसे के साथ उसमें एक पोजेशन होता है कि ये मेरी वस्तु है, इसलिए ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा दूर रहें। अगर कोई ऑपोजिट सेक्स आपके नजदीक है, ऑपोजिट सेक्स से आपके संबंध है, तो पोजेशन ना रखे कि ये मेरी है या मेरा है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जातक की वैल्यूज होती है, एक असूल पर चलकर जातक काम करता है। ये नहीं कि असूल अच्छे ही होते हैं, अच्छों के लिए अच्छे, बुरों के लिए बुरे। कलयुग में बिल्कुल फिट बैठते हैं ये शनि शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है। आ गया जी आपका जो मिथुन राशि में शनि, बुध की राशि में शनि बहुत अच्छा फल देता है। जातक
को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नौकरी चलेगी मेरा क्या होगा, ये बिजनेस चला गया मेरा क्या होगा। ये आपका इतना अच्छा वर्किंग स्टाइल है, लोगों को प्रभावित करने का इतना अच्छा ढंग है। नौकरी का, रोजगार का एक दरवाजा बंद होगा, 10 दरवाजे खुलेंगे। बुध की राशि है, बच्चा ग्रह है, राजकुमार है, तो पहले थोड़ी सी बचपना, थोड़े से धक्के, बाद में मैच्योरिटी आ जाएगी, बंदे की पहचान करनी आ जाएगी, और जातक को आर्टिफिशियल बनना आ जाएगा, सुपरफिशियल बनना आ जाएगा। सुपर भी और वो भी आर्टिफिशियली, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल बनना आ जाएगा। और जातक लोगों की तरफ नहीं देखेगा, खुद एस्टीमेट लगाएगा, कैसे क्या करना है उसका एस्टीमेट जातक खुद लगाएगा। और एक बात का ध्यान रखे, राजकुमार ग्रह, किसी ने थोड़ी सी आपकी मुखालफत कर दी तो आप उससे नाराज होगे। और शनि जब मिथुन राशि में होता है, कामयाबी के लिए बहुत आवश्यक है कि जो बंदा आपके मुंह पर आपको कहता है कि तेरी दिशा गलत है, मुझे तेरा काम पसंद नहीं, तेरी ये बात ठीक नहीं, तो वो आपका सच्चा मित्र है। उसको अपने साथ रखिए, जीवन में बहुत कामयाब होंगे। एक रूटीन होता है कि मैंने ये करना है, मैंने सैर करनी है, इस समय मैंने खाना खाना है, इस समय मैंने पाठ पूजा करनी है। पक्के रूटीन के मालिक होते हैं तो अच्छा बात है, इसीलिए इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लाखों का नुकसान हो जाए, अपना रूटीन नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरी एक्यूरेसी चाहते हैं जीवन में, कहीं कोई कमी पेशी ना हो। जो काम करते हैं इस तरह से करेंगे कि कोई तिल मात्र उसमें नुक्स ना निकाल सके। बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत अधिक दूर की सोचते हैं ऐसे लोग। मुझे एक घटना याद आ गई कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो तब किर्लोस्कर के इंजन आया करते थे, और दूसरी कंपनी के इंजन भी आया करते थे। तो जब वर्ल्ड वार हुआ, सभी कंपनी वालों ने क्या है कि अपने रेट दुगने तिगने कर दिए, लेकिन किर्लोस्कर ने अपने रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाए। और जब वर्ल्ड वार खत्म हुई तो उन कंपनियों ने फिर रेट कम कर दिए, लेकिन किर्लोस्कर की मशहूरी अभी तक है, वो कंपनी अभी तक चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है अपने दूरदर्शी ढंग से। तो ये होती है ब्यूटी जब शनि मिथुन राशि में विराजमान होता है, और जातक किसी से बात करता है, उसकी बात में दम होता है, उसकी बात में सीरियसनेस होती है। और बड़े जो पचीदा मसले होते हैं उसको जातक बिल्कुल सिंपल कर देता है कि ये तो कोई बात ही नहीं, इसमें क्या है। एक बार क्या हुआ कि साइंटिस्ट थे और कोई मशीन का निर्माण कर रहे थे। मशीन में क्या था, पाइप्स घूम रही थी, बहुत अधिक मोड़ थे पाइप्स में, तो बीच में से तार निकालना भूल गए। वो पूरा अपना जो भी वेल्डिंग का काम था, जो भी उन्होंने करनी थी, सोल्डरिंग वगैरह वो कर दी। अब वो सोच रहे थे कि क्या करे, तोड़े क्या करे। तो एक बच्चा, बिल्कुल सिर्फ थोड़ा सा शरीर ढका हुआ उसका, वो गेट पर खड़ा देख रहा था। बाहर बैठे थे वैज्ञानिक, तो उन्होंने गुस्से में कहा, काम ना हो गुस्सा आ जाता कि चल भाग यहां से। बच्चा कहता क्या प्रॉब्लम है, कहता तू सॉल्व करेगा, बोलता करूंगा। कहता जी इसमें तार निकालनी है, निकाल। कहता 5 मिनट में निकालता हूं। बच्चा भाग कर गया, उसने अपने घर में एक चूहिया उसको धागे से बांधा हुआ था, वो ले आया और धागे से तार को बांधा। चूहिया को जो पाइप थी मुड़ी हुई उसके एक तरफ छोड़ दिया और वो दूसरी तरफ निकल आई, साथ में तार भी निकल आई।
तो ये जो क्वालिटी है, ये जो सॉलिडनेस है थिंकिंग की, ये जो एबिलिटी है कि बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को सिंपल कर लेना, ये जिनका शनि मिथुन में होता है उनका कमाल होता है। थोड़ा बाहों का, आर्म्स का ध्यान रखें, पिंडलियों का ध्यान रखें, पिंडलियों में दर्द होगा। भारी जो जिम वगैरह करते हैं एकदम भारी एक्सरसाइज ना करें, इसके कारण उनको प्रॉब्लम्स का जो सामना करना वो पड़ सकता है। और जो एक जीवन है, जीवन की तरफ लॉजिकल अप्रोच होगी, इमोशनल नहीं होगी सॉरी, हर चीज को सोच समझ कर करेंगे। और ऐसा देखा है कि इस तरह के लोग अपने बच्चों को अपनी मौत से पहले उनके नाम जमीन जायदाद नहीं करते, वसीयत कर जाएंगे लेकिन जमीन जायदाद नहीं करते। और बुद्ध जो है, बुद्धि का कारक है, शनि क्या है, शनि एक्सपीरियंस है। बुद्धि और एक्सपीरियंस जब इकट्ठा हो जाए तो दिमाग पर टेंशन आना तो निश्चित है, दिमाग पर लोड आना तो निश्चित है। दिमाग के ओवरलोड के कारण थोड़ी समस्या रहती है, तो इसीलिए देखा गया कि थोड़ी पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी रहती है, शनि मिथुन राशि में है। तो दिमाग को ओवरलोड ना करें, किसी भी भाव में हो शनि, नो प्रॉब्लम। राशि की बात हो रही है, आ गया जी शनि आपका अगर विराजमान हो जाए कन्या राशि में, किसी भी भाव में हो, तो जातक थ्योरी में विश्वास नहीं करता, प्रैक्टिकल में विश्वास करता है, काम करने में विश्वास करता है। जातक अपना एक टाइम टेबल बनाता है और सोचता है कि मैं कैसे अधिक एफिशिएंट बनूं, कैसे अपना काम कम समय में करूं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करता। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। बुध है इस राशि का मालिक भी, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को अगर लेकर चलेंगे तो भाई ज्यादा भार कब तक उठाओगे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करना सीखिए और कंसिस्टेंसी, यानी जो काम शुरू किया लंबे समय तक कर सकता है जातक। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, पहले दिन 10 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 15 घंटे, तीसरे दिन भी 15 घंटे और चौथे दिन बीमार हो गया। ऐसा नहीं होता। कन्या का शनि हो किसी भी भाव में, जातक पूरी लगन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ लंबे समय तक एक काम करता है और जो काम अपने हाथ में ले लेता है वो काम पूरा कर कर ही छोड़ता है। कितने ही सफल व्यक्ति देखे हैं जिनका कन्या राशि में शनि पाया गया, और जी आपको साथ ही साथ कोई इनाम नहीं देगा, पहले आपसे सख्त मेहनत करवाएगा, उसके बाद अचानक ही इनाम देगा। राहु तो साथ की साथ ही दे देता है, लेकिन शनि कन्या में साथ की साथ नहीं देगा, राहु कन्या में दे देता है। और जातक को चाहिए कि काम के साथ आराम करे, इंजॉयमेंट करे, इंजॉय कर कर काम करे, म्यूजिक सुनता रहे। अगर कोई ऐसा काम है म्यूजिक सुनकर कर सकता है, और अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। एक काम कर रहा है, दूसरा दिमाग में घूम रहा है, तो दिमाग घूम जाएगा, एफिशिएंसी कम होगी। और इस तरह के जातक एक चीज पर कंट्रोल कर ले तो दुनिया जीत जाएंगे। क्या है वो? चुगली का रस, बहुत आनंद आता है इनको, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें। जातक किसी भी घटना के तय तक जाता है, पूरी डिटेल में जाता है, उसके बाद सोचता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। इसलिए जातक का जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो थोड़ी सीरियस होती है और कहता है कि जो काम मैं करूं रति मात्र भी उसमें कोई कमी ना हो। लेकिन भाई कमी तो रहती है, कोई ईश्वर थोड़ी ना, तो थोड़ी बहुत कमी एक्सेप्ट कीजिए अपने काम में। ठीक है, प्रैक्टिकल है, अपनी कमी को सुधारिए, लेकिन थोड़ी बहुत कमी को नजरअंदाज कीजिए। ऐसा होता है कि कई इंजीनियरिंग लाइन में या किसी
घर में भी किसी कोई परिवार का सदस्य कोई रूठ गया तो उसका एनालिसिस करते रहेंगे, ये क्यों रूठा, किसके कारण रूठा, कहीं मैंने तो इसको कोई गलत बात नहीं कही। ऐसा कर कर अपनी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना करें, आपकी एफिशिएंसी कम होगी। जो आपका दिमाग है वो ऐसा है कि उल्टे पंछी के पर गिन सकता है। तो ऐसी क्षमता आप में, बड़े काम कीजिए, छोटे कामों के लिए नहीं बने आप। लेकिन ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, डाउन टू अर्थ रहते हैं। कितने बड़े हो जाए तब भी देखा गया कि सड़क किनारे खड़े होकर चाय का गिलास पी रहे हैं, करोड़पति है, एक इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ है, डाउन टू अर्थ है। और काम के साथ थोड़ा थोड़ा खेले, इंजॉय करें, अपने पार्टनर के बहुत लॉयल होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि पार्टनर के बहुत अधिक करते हैं जी कि उसको कोई दुख ना हो जाए। कई बार पार्टनर इस बात का गलत लाभ भी उठा लेता है। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज के जो सीईओ हैं, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर जो लोग विराजमान हैं, उनकी कुंडली में कन्या राशि में शनि देखा गया। अतुलनीय व्यक्तित्व होता है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व, डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है, डिजाइनिंग के प्रोफेशन में बहुत बड़ी कामयाबी, और साइकोलॉजी के प्रोफेशन में बहुत बड़ी कामयाबी, दूसरों का दिमाग पढ़ने में समर्थ, दूसरों के दिमाग में क्या बात चल रही है उसको पढ़ने का सामर्थ्य होता है। तुला राशि शनि की उच्च राशि, मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा योग है। अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव में हो, जातक ऐसा कि हीरा होता है, दुनिया के लिए हीरा होता है जातक। और अगर कोई हार्ड डिसीजन लेगा, ऐसा डिसीजन कि किसी को नुकसान हो, अगर 10 बंदों को नुकसान हो रहा है तो 10,000 को लाभ होगा, तो जातक डिसीजन लेगा, नहीं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विरोधियों को साथ लेकर चलता। बड़े बड़े राजनीतिक नेता, ऐसे नेता जिनकी मौत पर सभी पार्टियों ने शोक मनाया, कई देशों ने शोक मनाया, उनकी कुंडली में शनि तुला राशि में देखा गया है, किसी भी भाव में हो। और न्याय प्रिय, अन्याय को पसंद नहीं करते, गरीब की सहायता करने वाले, कितना ही पावर है, कितना ही पैसा है, दिखावा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लिमिट क्रॉस कर देता है, फिर उसको बातों बातों में ऐसी बात कह देते हैं कि उनको बात नहीं आती कि क्या बात बन गई। जातक गरीबों के प्रति बहुत अधिक न्याय प्रिय होता है, लेकिन कई बार इस चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ता है। कलयुग है। मैं कई बार ये कहता हूं कि जिनकी शनि तुला राशि में है, एक बात याद रखना, आप बहुत करते हैं, जो गरीब है, असहाय है, लेकिन एक जो उनको दुखी करता है, जो उनकी बददुआ लेता है, उसकी बददुआएं, गरीब की बददुआएं भी कई पीढ़ियों तक निकलती है, पैसा भी किसी काम नहीं आता। ये बात भी अपने दिमाग में रखे तो आपके दिमाग में शांति बनी रहेगी। थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़ता है जिंदगी में, थोड़ा दिखावा भी करे, हमेशा सीरियस ही ना रहे, हंसे, हंसाए। और जब आप हंसते हैं, हंसाते हैं, वो मूवमेंट एक मेमोरेबल मूवमेंट बन जाती है। और जातक अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता है, स्वतंत्र,
स्वतंत्र काम कीजिए। अगर छोटा काम भी करेंगे बहुत हाई लेवल पर जाएंगे। अकेला चलना सिखाता है उच्च का शनि। जारों के जार और खुद मर जाएंगे लेकिन अपने मित्र को आंच नहीं आने देंगे। ये क्वालिटी होती है उच्च के शनि की। तभी तो बहुत लोकप्रिय होते हैं। इनकी दोस्ती लंबे समय तक चलती है और दुश्मन भी इनकी वो कहते हैं कि नुक्ताचीनी करते हुए उनको भी शर्म आती है कि बंदे के प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं, इसकी क्या नुक्ताचीनी करे। जातक हमेशा एक्शन मोड में रहता है, अटेंटिव रहता है और हमेशा कुछ करने के ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और स्वर्ग से आकर स्वर्ग में जाता है, जिनका शनि तुला राशि में होता है। और शनि सबसे आखिरी ग्रह है जो हम नेक डाई से नंगी आंख से देख सकते हैं। तो उच्च का शनि जातक को होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है, इंट्यूशन हो जाती है, सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। उच्च का शनि पहले कभी कभी थोड़ा सा डिले करता है, ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन अचानक ही वो काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। और जिसका उच्च का शनि हो, अगर वो आपका मित्र है तो भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं। मित्र को उठाने वाला, पार्टनर को उठाने वाला, जो जातक के करीब है, दिल से उसकी तरक्की चाहने वाला, बहुत कम लोग आजकल ऐसे मिलते हैं। ऊपर से तो मीठी मीठी बातें, बीच में इसने इतनी महंगी कार कैसे ले ली, इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया। लेकिन उच्च का शनि हो, जातक खुश होगा कि मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने तरक्की की है। आ गया जी मकर राशि का शनि। शनि की अपनी राशि किसी भी भाव में हो, बहुत ही जातक ये प्लेसमेंट जो है शनि की पावरफुल है। एक डिग्निफिकेशन है, डिग्निटी है, यानी आत्म सम्मान बहुत बड़ा होगा जातक का। झुकेगा नहीं, मर जाएगा, पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। जो काम जातक को दिया समझो वो काम पूरा हो गया। जातक सबसे प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन जब नफरत करता है तो क्यों करता है, ये दुनिया उसे नफरत करना सिखाती है। और मकर राशि का शनि और कुंडली में जातक की नफरत अव्वल दर्जे की होती है, गजब की होती है। चाहे दूसरा बंदा पताल में भाग ले, जातक छोड़ेगा नहीं अगर नफरत आ जाए। लेकिन बहुत कम आती है ऐसे लोगों के दिमाग में, और हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल कि शनि का अपनी राशि में विराजमान है, मकर राशि में। जातक पर जब भारी समय आता है तो जातक चुपचाप जो उसकी कामनाएं हैं उस पर कंट्रोल कर लेता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्ज नहीं भूलता, अपने फर्ज निभाता रहता है, खुद दुखी होकर दूसरों को सुखी करता रहता है। और 36 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे जातक बहुत अधिक धनी हो जाता है। उसके बाद पास बहुत अधिक पावर आ जाती है, शनि थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो। जो काम शुरू कर दिया उसमें कामयाबी मिलनी निश्चित है। जो दिल से काम जातक ने शुरू कर दिया समझ लो वो संपन्न हो गया। और जातक अच्छी पोजीशन पर होते हैं, कोई इनके पास कोई प्रपोजल लेकर आए कि जी ये काम ऐसे करना है, या इनको कोई सलाह दे, इनको अच्छी ना लगे, दम रखते हैं डिसप्रूव करने का, मैं नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं आया। और दूर की
इनकी जो सोच है उसके कारण इनका डिसीजन बिल्कुल सही होता है। पिछले जन्म के जो एक्सपीरियंस है, जन्मों जन्म के एक्सपीरियंस है, इकट्ठे होकर इस जन्म में काम आते हैं। तो जातक का किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। तो जातक जो काम करता है उस क्षेत्र में, जो डिसीजन लेता है, उसमें उसको सफलता मिलती है, क्योंकि पिछले जन्मों जन्मों का तजुर्बा चला आ रहा है। कई बार जातक अपने आप को गिल्टी फील करता है कि मैं तो अपने माँ बाप की निकम्मी औलाद हूँ। कोई कहता जी मैं तो अपने माँ बाप की नालायक औलाद हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। समय का घेरा, कभी थोड़ा बहुत ऐसा समय आ गया कि थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, लेकिन जिसने आपकी बेइज्जती की, जिसने आपको सॉरी बाजी डाली, तो भाई उसका जो जवाब है कई गुना होकर उसको आप देंगे। और जो करेगा वो भरेगा। कोई गलत काम कर रहा है उसको सुधारने की कोशिश ना करें। किसी का गलत काम देखकर आपने दुखी नहीं होना। जो करेगा वो बढ़ेगा। और आप में एक जैसे इम्यून सिस्टम होता है ना हमारे शरीर का, कि कोई ऐसा रोगाणु विषाणु हमारे शरीर पर अटैक करे जिससे बीमारी हो तो उसका नाश कर देता है। इसी तरह जातक का जो दिमाग है डिफेंसिव होता है, कि कोई उसका नुकसान करे उससे पहले उसका नुकसान कर देता है। जातक को हमेशा अपने आप में बचपना महसूस करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जी उम्र हो गई जी, बूढ़े हो गए जी, सफेद बाल हो गए जी, अब तो थोड़ी सी रह गई, बहुत बीत गई। अगर ऐसी सोच रखोगे फिर तरक्की नहीं करोगे। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ खेलिए, बचपना रखिए, बच्चों की तरह शरारतें कीजिए, लोगों के साथ बच्चों की तरह मजाक कीजिए। देखिए कैसा वो आपके लिए टॉनिक का काम करता है। कुंभ राशि का शनि 11 नंबर की राशि का शनि, तो जातक वैज्ञानिक सोच रखता है जीवन के हर एस्पेक्ट की, और बहुत अधिक सीक्रेट भी होता है। पता ही नहीं चलता कब क्या कर दे। इसकी सोच ही ऐसी होती है। कई बार सोच सोच कर इतना सोच लेता है कि बिना मतलब के ही डर जाता है। तो हर चीज की अति अच्छी नहीं होती। अधिक सोचना नहीं है आपने। आइडिया बहुत अच्छे हैं आपके, जिसको जो आइडिया दे दिया उसको तरक्की मिलनी निश्चित है। और आपका जो एक देखने का ढंग है कि प्रॉफिट कैसे होगा, जो कॉमन सेंस है, किसी से काम कैसे निकलवाना है, वो तो भाई गजब है। आप सभी से काम निकलवा लेते हैं। बच्चा है, बूढ़ा है, बहुत अधिक चालाक है, सीधा साधा है, सभी से काम निकलवा लेते हैं। मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। कभी कभी किसी पर गुस्सा आ जाए फिर आप ऐसे होते हैं कि वो ढीठ बैल होता है जो भाई गांव में रहते हैं, जिनका बैकग्राउंड गांव का है, उन्होंने देखा होगा गांव के में जो गाय के बछड़ा या बछड़ी होते थे, जब उनका मूड खराब हो जाता था तो हम उसको एक तो और खींचते थे और वो उसके उल्टा अपने आप को खींचता था, यानी कि उनको खींचने मुश्किल हो जाता था। इसी तरह कुंभ के शनि कि जब मूड खराब हो जाए फिर मनाना बहुत मुश्किल है, फिर तो समय के साथ ही मानेंगे। और कोई इनकी नुक्ताचीनी करे, इनमें कहे कि तेरे में ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ भाई है, मैं सुधारूंगा इसको। और हर काम करने में अपना समय लें, जल्दबाजी ना करें। जितनी पेशेंस होगी, आप जीवन में कितनी बड़ी चुनौती हो उसको पार कर जाएंगे।
और आपका कोई कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। सबका करते हैं, करने के बाद भी कोई नाराज होता है तो 10 बार हो, कोई परवाह नहीं। और जातक जितना जीवन में बड़ा रिस्क लेगा, जितने बड़े एक्सपेरिमेंट करेगा, उतना अधिक अपने जीवन में तरक्की करेगा। जातक बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, हर काम को पूरे ढंग से करते हैं और जातक का गोल निश्चित होता है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती है, ऐसे जातक का गोल निश्चित होता है और अपने गोल को ये प्राप्त कर सोचते हैं। जातक को अपनी टांगों का, रीढ़ की हड्डी का, पैरों का, इनका और इनकी हड्डियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि की राशि के ऊपर कि शनि इन राशियों में चमत्कारिक रूप से लाभ देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।